हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने कार्यालय आदेश लिखा है। इससे क्वेश्चन आपके यूपीटीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और हाल ही में आपका एग्जाम आने वाला है वीडियो का, ओके, वन दरोगा और आरओ का, जिसमें आपका पत्र लेखन बहुत ही बड़ी 2-3 नंबर में तो पूछा ही जाता है। आपके हर एग्जाम में हमने देखा है पिछले पेपरों में कि पत्र लेखन से आपके क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और एक पत्र हम रोज़ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कोई इतनी जल्दी नहीं है। और आपको अगर अच्छे से समझ में आ जा रहा है एक वीडियो में एक पत्र, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ओके, तो हम आज कार्यालय आदेश देखेंगे। इससे पहले कल हमने अर्ध सरकारी पत्र देखा था, उससे पहले हमने सरकारी पत्र देखा था और उससे पहले हमने संक्षेपण देखा था। ओके, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारे से आपके क्वेश्चन बने हैं और जहाँ से भी आपके क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चनों को भी आपको बताया गया और संभावित क्वेश्चन हम बाद में आपको टेलीग्राम पर डालेंगे। तो चलिए आज हम आगे कार्यालय आदेश को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए सीधे हम देखते हैं कि कार्यालय आदेश होता क्या है। देखिए, हमने लिखा है कार्यालय आदेश। ओके, सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग जानते हैं क्या होती है। ऑफिशियल ऑर्डर, ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है। अभी हम क्वेश्चन में आपको कराएंगे कि किस ईयर में पूछा गया है। ओके, तो कार्यालय आदेश यानी इसकी इंग्लिश क्या होती है, ऑफिशियल लेटर। इसको मत भूलिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, इसकी मीनिंग बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो हम देखते हैं कि कार्यालय आदेश किसी कार्यालय के द्वारा, क्या कार्यालय आदेश किसी कार्यालय के द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के लिए, ओके, कार्यालय आदेश किसी कार्यालय के द्वारा अपने अधिकारियों या कर्मचारियों, ओके, के लिए समय समय पर जारी किए गए आदेशों की सूचना होती है। ये क्या होती है, कार्यालय आदेश होता है, आदेशों की सूचना होती है। किसके लिए, कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए एक सूचना होती है। फिर से हम देखते हैं, जो कार्यालय आदेश है, ओके, कार्यालय आदेश किसी कार्यालय के द्वारा, याद रखिएगा, किसी कार्यालय के द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए समय समय पर जारी किए गए आदेशों की सूचना होती है। अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करें कार्यालय आदेश क्या है, तो एक आदेशों की सूचना है। किसके लिए, अपने कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए आदेशों की सूचना है। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, और इसका जो है दायरा है सीमित होता है, इसका दायरा सीमित होता है। या अपने कार्यालय के सभी या कुछ अथवा किसी एक कर्मचारी के लिए भी लिखा जाता है या दिया जाता है, उनके लिए भी भेजा जाता है। ओके, तो चलिए हम एक बार और देखते हैं, कार्यालय आदेश किसी कार्यालय के द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए समय समय पर जारी किए गए आदेशों, ओके, की सूचना होती है। इसका क्या है, दायरा सीमित होता है। यह कार्यालय के सभी या कुछ या एक कर्मचारी से संबंधित होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमने ये देखा, और फिर इसमें होता क्या है, इसमें लिखा क्या होता है, कार्यालय आदेश में सूचनाएं किसकी होती है। तो हम देखते हैं, किसी की नियुक्ति पत्र होता है, या किसी का हम लिख सकते हैं ऐसे नियुक्ति पत्र या पदोन्नति या अवकाश या स्थानांतरण, इन्हीं सब की सूचना होती है इसमें किसमें, कार्यालय आदेश में। तो हमने क्या देखा, इसमें किससे संबंधित होते हैं ये आदेश, नियुक्ति पत्र से संबंधित हुए, पदोन्नति से हुए, या अवकाश से हुए, स्थानांतरण से हुए, या स्वीकृति से हुए। ओके, स्वीकृति भी लिख देते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, स्वीकृति हो गया। ओके, तो इन सभी चीज़ों से क्या है, ये इसके लिए लिखे जाते हैं कौन से पत्र, कार्यालय आदेश इसीलिए भेजे जाते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें देख लिया कि कार्यालय आदेश जो है एक क्या होता है, आदेशों की एक सूचना होती है, जो अपने कार्यालय के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के लिए भेजी जाती है, समय समय पर जारी की जाती है, आदेश जारी किए जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसकी सूचनाएं में कौन कौन सी सूचनाएं इससे संबंधित होती हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ये चीज़ें देखिएगा, एक मिनट, इसमें इस तरीके बहुत सारी सूचनाएं सम्मिलित होती हैं, उनको भी हम देखते हैं। क्या दिया है इसमें, कार्यालय के नियमों की जानकारी। एक मिनट, हाँ, कार्यालय के इन सूचनाओं में क्या हो सकता है, कार्यालय के नियमों की जानकारी को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि भेजे जाते हैं। कार्यालय आदेश में कार्यालय के नियमों की जानकारी को रखा जाता है। और कार्यालय में जो भी नए पद सृजित किए जाते हैं उनकी भी जानकारी के लिए पत्र जारी किए जाते हैं। और किसी भी कार्यालय के एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में अगर स्थानांतरण किसी का करना हो तो भी कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। किसी के लिए दीर्घ अवकाश है उसके लिए भी है,
ओके। और अगर कोई उल्लंघन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है या कुछ करता है तो उसके लिए दंडात्मक कार्यवाही के लिए भी कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। ओके। और ये जो है उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। कार्यालय आदेश जो है उत्तम पुरुष शैली में होते हैं, याद रखिएगा। हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था शासकीय या सरकारी पत्र, वो हमने बताया था आपको अन्य पुरुष शैली में। उसके बाद अर्ध सरकारी हमने बताया था आपको व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। और उसके बाद कार्यालय आदेश जो है आपका उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा। तो चलिए एक बार और देखते हैं सूचनाओं में क्या क्या सम्मिलित है जो जिसके लिए कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। कार्यालय में नियमों की जानकारी के लिए, कार्यालय में जो भी नए पद सृजित किए जाते हैं उनकी जानकारी के लिए, कार्यालय में एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में अगर स्थानांतरण किया जाता है तो उसके लिए, किसी की भी के कर्मचारी के दीर्घ अवकाश के लिए आदेश पत्र जारी करते हैं, कोई भी उल्लंघन करता है तो उसकी कार्रवाई के लिए भी जारी करते हैं। और ये क्या होता है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो इन चीज़ों को हमने देखा, ये चीज़ें हमारी कंफर्म हो गई। ओके, ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। आपको एकदम ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इस सूचनाओं में से ही जहाँ तक आपके क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। ओके, परिभाषा में से चाहे इतना नहीं पूछे, सूचनाओं में से जरूर पूछेगा। तो चलिए हम आगे की सूचनाएं देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, एक दो बार रिपीट कर दिया है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे की सूचनाएं देखते हैं। सूचनाओं में क्या है कि ये जो आदेश पत्र हैं, कार्यालय आदेश जो है, ये सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी को लिखा जाता है। वरिष्ठ से कनिष्ठ यानी कि बड़े से छोटे अधिकारी को हमेशा लिखा जाता है। इससे पहले हमने अर्ध सरकारी में पढ़ा था कि समान अधिकारियों में भेजा जाता है, या कभी कंडीशन बन सकती है तो उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को भेज सकता है। लेकिन इसमें क्या है, हमेशा वरिष्ठ अधिकारी ही कनिष्ठ अधिकारी को भेजेगा। ये चीज़ें हमेशा होती हैं, यानी कि जो निम्न स्तर का अधिकारी होगा उसे कौन भेजेगा, उच्च स्तर का अधिकारी भेजेगा। क्योंकि सीधा सीधा शब्द आपको याद हो रहा है कि आदेश लिखा है। आदेश कौन देगा, उच्च अधिकारी ही निम्न अधिकारी को आदेश देगा। तो हमने क्या देखा कि कौन सा ये पत्र कौन भेजता है, सदैव वरिष्ठ कर्मचारी जो है कनिष्ठ कर्मचारी को भेजता है या अधिकारी को भेजता है। फिर देखते हैं कुछ कर्मचारियों के जो है भविष्य निधि से मांगे गए अग्रिम ऋण की स्वीकृति की भी सूचना होती है कार्यालय आदेश में। कोई कर्मचारी जो भी है अपने भविष्य निधि से अग्रिम ऋण की मांग करता है, उसकी जो स्वीकृति होती है उसकी सूचना के लिए आदेश कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। ओके, और अगर कोई भी लापरवाही करता है उसको जो है चेतावनी दे देने की सूचना होती है कार्यालय आदेश में। ओके, चलिए फिर से देखते हैं ये कि कार्यालय आदेश हमेशा यानी कि सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी को दिया जाता है। कुछ कर्मचारियों की भविष्य निधि से जो मांगे गए अग्रिम ऋण है उसकी स्वीकृति की सूचना भी दी जाती है। और अगर कोई भी लापरवाही करता है ओके, तो उसे जो चेतावनी दी जाती है वो भी कार्यालय आदेश के द्वारा ही दी जाती है। फिर आगे देखते हैं नीतिगत निर्णय हिंदी भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। ओके, नीतिगत निर्णय हिंदी भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन। उसके बाद देखें तो इसका जो है प्रारूप है सीधा साधा होता है। ओके, इसका प्रारूप क्या है, सीधा साधा होता है। इसमें कोई भी तकनीकी जटिलता नहीं होती है। इस पत्र में कार्यालय आदेश में कोई भी तकनीकी जटिलता नहीं होती है। ये सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है, क्या, कार्यालय आदेश। फिर उसके बाद देखते हैं हम कि प्रेषक या सेवा में संबोधन विषय और अधोलेख। अधोलेख मतलब जहाँ पे हम लिखते हैं भवदीय और आपका, इस प्रकार की चीज़ें हम लिखते हैं। भवदीय या आपका, ये प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी जाती हैं। ओके, सीधा सीधा हम देखते हैं ये चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं इसको, एक मिनट। चलिए हमने देखा कि सदैव ये जो है कार्यालय आदेश हमेशा वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी को लिखे जाते हैं। ओके, फिर देखते हैं किसी भी कर्मचारी की जो भविष्य निधि है उससे मांगे गए उसके अग्रिम ऋण की जो भी स्वीकृति होती है उसकी सूचना आदेश पत्र के द्वारा जारी की जाती है। अगर कोई भी लापरवाही करता है तो उसे जो भी चेतावनी दी जाती है कार्यवाही के लिए या कुछ भी के लिए, उसके लिए भी कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नीतिगत निर्णय हिंदी भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और प्रारूप जो है इसका, कार्यालय आदेश का प्रारूप एकदम सीधा साधा होता है। ओके, प्रारूप जो है एकदम सीधा साधा होता है और तकनीकी जटिलता इसमें नहीं होती है। तकनीकी कोई भी जटिलता नहीं होती है, एकदम सरल शब्दों में होता है। और दिया है कि सरल शब्द और स्पष्ट शब्दों में से लिखा जाता है, सरल और स्पष्ट शब्दों में से लिखा जाता है। और बात करें कि इसमें जो है प्रेषक, सेवा में संबोधन विषय और अधोलेख। ओके,
इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अधोलेख मतलब जो हम नीचे लिखते हैं, भवदीय आपका ऐसी चीज़ें, तो इन सभी चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों को नहीं लिखते हैं। प्रेषक सेवा में संबोधन, विषय और अधोलेख। तो ये तो हो गया कि कार्यालय आदेश में कौन कौन सी सूचनाएं भेजी जाती हैं। अब हम देखते हैं कार्यालय आदेश यानी कि ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर, और नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना में अंतर क्या होता है, क्योंकि अधिसूचना से भी आपके कोई मीनिंग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसकी भी मीनिंग से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। चलिए देखते हैं कार्यालय आदेश और अधिसूचना में अंतर क्या है। जो अधिसूचना लिखी हुई है, अधिसूचना जो लिखा है, इसकी मीनिंग इतनी बार एग्जाम में पूछी गई है, ये चीज़ें याद रखिए। नोटिफिकेशन ये बहुत ही बार पूछा गया है आपका। आज ब्लू इंक थोड़ा सा ख़त्म हो गई है, इसलिए ब्लैक का ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये जो है इसकी मीनिंग क्या होती है, नोटिफिकेशन की बहुत बार एग्जामों में पूछी गई है, इतनी बार कि हम क्या बताएं। तो कम से कम 5 या 6 बार तो पूछी जा चुकी है। अधिसूचना की मीनिंग क्या है, या नोटिफिकेशन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों को पूछा गया है। और हम देखते हैं कार्यालय आदेश यानी कि ऑफिशियल ऑर्डर और अधिसूचना में अंतर क्या है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, तो कार्यालय आदेश और अधिसूचना पे बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यालय आदेश, पहला अंतर हम देखते हैं, ये किसी विषय में, ओके, यह किसी विषय में सक्षम कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश होता है। कार्यालय आदेश जो होता है किसी विषय में सक्षम कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश होता है। कार्यालय आदेश क्या है, किसी विषय में सक्षम कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश होता है। अगर हम बात करें अधिसूचना की तो यह किसी विषय के संबंध में आधिकारिक सूचना होती है। ओके, तो पहला अंतर आपका ये हो गया। एक मिनट, ये किसी विषय, हम फिर से एक बार देखते हैं, कार्यालय आदेश किसी विषय में सक्षम कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो अधिसूचना होती है, ये किसी विषय के संबंध में अधिकारी सूचना, यानी ये किसी विषय के संबंध में अधिकारी सूचना होती है, किसी कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश होता है। ओके, ये आदेश होता है, ये सूचना होती है। चलिए ये देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, ये केवल कार्यालय ही होती है। जो कार्यालय आदेश है, कार्यालय आदेश है, केवल जो है कार्यालय ही होता है। लेकिन अधिसूचना जो है कार्यालय होने के साथ साथ कभी कभी आम जनता के लिए भी भेजी जाती है अधिसूचना, यानी नोटिफिकेशन कभी कभी आम जनता के लिए भी भेजा जाता है या उनसे भी संबंधित होता है। तो हमने क्या देखा, कार्यालय आदेश जो है केवल कार्यालय ही होता है, लेकिन अधिसूचना जो है कार्यालय होने के साथ साथ आम जनता से भी संबंधित होती है। फिर बात करते हैं, इसमें जो है कार्यालय आदेश में विभाग और मंत्रालय को जो है बाईं ओर लिखा जाता है। कार्यालय आदेश में जो है विभाग और मंत्रालय को बाईं ओर लिखा जाता है, लेकिन अधिसूचना में विभाग एवं मंत्रालय को दाहिनी ओर लिखते हैं। ओके, विभाग एवं मंत्रालय को कार्यालय आदेश में बाईं ओर और अधिसूचना में दाईं ओर लिखते हैं। फिर बात करते हैं कि कार्यालय आदेश की जो है शैली, जो है लिखने की शैली इसकी क्या होती है, सरल एवं स्पष्ट शैली होती है। लेकिन अधिसूचना की शैली जो है विधिक एवं टकसाली विधि होती है, टकसाली शैली होती है इसकी। ओके, फिर आगे बात करते हैं इसके, तो हमने देखा कार्यालय आदेश क्या है, सरल एवं स्पष्ट है और उसकी विधिक और टकसाली है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि जो कार्यालयीय आदेश है ये अनुभाग अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, अनुभाग अधिकारी के द्वारा कार्यालयीय आदेश जो है जारी किया जाता है। जो उस अनुभाग में, उस कार्यालय में अधिकारी होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन जो अधिसूचना है आमतौर पर राष्ट्रपति या राज्यपालों के द्वारा जारी की जाती है। ओके, राष्ट्रपति या राज्यपालों के द्वारा जारी की जाती है क्या, अधिसूचना आमतौर पर राष्ट्रपति या राज्यपालों के द्वारा। फिर आगे बात करते हैं कि जो कार्यालय आदेश होते हैं ये कार्यालयों के मध्य पत्र व्यवहार के रूप में भेजे जाते हैं। ओके, ये कार्यालयों के मध्य जो है पत्र व्यवहार के रूप में भेजे जाते हैं। लेकिन जो है अधिसूचना जो है आमतौर पर सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर से हम देख लेते हैं कि ये कार्यालयों के मध्य पत्र व्यवहार के रूप में होता है। ओके, और ये जो अधिसूचना है हमारी आमतौर पर यह सरकारी गजट, ओके, आमतौर पर यह जो है सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। चलिए हम एक बार इसको और देखते हैं, फिर हम कार्यालयीय आदेश के प्रारूप को देखते हैं। तो पहला अंतर क्या है, कार्यालय आदेश किसी विषय में सक्षम कार्यालय के द्वारा निर्गत आदेश होता है। क्या होता है, सक्षम कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश होता है, और यह किसी विषय के संबंध में आधिकारिक सूचना होती है। अधिसूचना क्या है, कोई आधिकारिक सूचना होती है, कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश होता है। फिर बात करते हैं कार्यालय आदेश केवल कार्यालय ही होता है, और अधिसूचना कार्यालय होने के साथ साथ आम जनता से भी संबंधित होती है। फिर आगे देखते हैं, विभाग एवं मंत्रालय कार्यालय आदेश में बाईं ओर लिखा जाता है, लेकिन अधिसूचना में से हम दाईं ओर लिखते हैं। विभाग एवं मंत्रालय को अधिसूचना में दाईं ओर और कार्यालय आदेश में बाईं ओर लिखते हैं। फिर आगे बात करते हैं, कार्यालय आदेश की शैली जो है लिखने की सरल एवं स्पष्ट होती है, लेकिन अधिसूचना की शैली विधिक एवं टकसाली होती है।
फिर बात करते हैं अनुभाग अधिकारी के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। कार्यालय आदेश जो है ये अनुभाग अधिकारी के द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन अधिसूचना आमतौर पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के द्वारा जारी की जाती है। ओके, फिर आगे देखते हैं कार्यालयों के मध्य पत्र व्यवहार के रूप में इसे भेजा जाता है या होता है। ये कार्यालय के मध्य पत्र व्यवहार के रूप में क्या होता है, कार्यालय आदेश होता है, लेकिन जो अधिसूचना है आमतौर पर सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित होती है। ओके, तो ये हमने अंतर देख लिया, ये जरूर देखिएगा, अंतर भी पूछा जाता है क्योंकि इसी सबसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अधिसूचना का आपका अलग टॉपिक नहीं था, इसी अंतर में आपने अधिसूचना को जान लिया। अब हम देखते हैं कि कार्यालय आदेश के प्रारूप क्या होता है। आपने बहुत सारे पेपर आते हैं, पेपर में देखा होगा, लिखा होता है, जब लिखेंगे हम तो आपको पता चल जाएगा कि कार्यालय आदेश कैसे लिखे जाते हैं। तो हर दिन आप पेपर पढ़ते होंगे तो हर दिन पेपर में लिखा होता है, पेपर में वो छपा होता है अधिसूचना, कोई भी कार्यालय आदेश से छपे होते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसका प्रारूप क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम देख लेते हैं प्रारूप। ये थोड़ा इधर लिख गया है, बीच में होना चाहिए था। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो नमूना में क्या देखते हैं, पहले यहाँ पे लिखा होता है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। अगर लोक सेवा आयोग से भेजा जाता है कोई भी कार्यालय आदेश तो क्या होता है, इस प्रकार से होता है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लिखा होता है, फिर यहाँ पे संख्या लिखी होती है लोक सेवा आयोग, फिर डेट लिखा होता है, डेट हो गई 16 तारीख, महीना 7 हो गया, सन 2017-18, और ये वित्तीय वर्ष होता है। ओके, और फिर यहाँ पे लिखा होता है कार्यालय आदेश, जो भी आदेश भेजा जाता है जैसे वेतन द्वारा सूचित किया जाता है, जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, फिर इसके आगे प्रत्येक कर्मचारी को उपलब्ध करा दी जाएगी, ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर होता है, नाम होता है और सचिव लोक सेवा आयोग, ये लिखा होता है। बस यही प्रारूप आपका होता है, इसमें आपको कोई खास याद करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, बस प्रारूप आपको दिखा दिया गया है। आप आए दिन पेपर में देखते होंगे तो पूरा भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे ऊपर क्या था, हमने देखा क्या लिखा था, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, विभाग का नाम हो गया आपका, फिर यहाँ दिनांक हो गया, फिर यहाँ पे लिखते हैं कार्यालय आदेश, और पूरा हम लिखते हैं जो भी आदेश भेजा जाता है, और यहाँ पे हस्ताक्षर होता है सचिव का लोक सेवा आयोग। बस इतना हो गया आपका प्रारूप का। तो ये चीज़ें आपकी हो गई, कार्यालय आदेश आपका खत्म होता है। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके कार्यालय आदेश से पूछे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास खत्म होती है। तो हम प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जो भी प्रश्न आए हैं आप देखिए, हमने लिखा हुआ है जो भी एग्जाम में आए हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर मीन्स इसका पूछा था सटीक अंग्रेजी क्या होता है, आदेश का सटीक अंग्रेजी क्या होता है, तो ऑर्डर होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018-17 UPSSB व्यायाम प्रशिक्षक के एग्जाम में, कई एग्जाम UPSSB के एग्जामों में ही पूछा गया है आपका ये ऑर्डर का आदेश का सटीक अंग्रेजी क्या है, ऑर्डर। और ये कार्यालय आदेश का भी आपका UPSSB ये सीधा सीधा पूछा गया है किसी एग्जाम में, UPSSB के ही, ये भी याद रखिएगा इसकी मीनिंग। फिर नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, ये 2006 में, 15 में, 16 में और भी आगे पूछा गया है, शायद 18 में भी पूछा गया है, ये चीज़ें को याद रखिएगा। नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना, अधिसूचना की सटीक अंग्रेजी पूछा था कि क्या होता है, तो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन की सटीक हिंदी पूछा था, तो ये अधिसूचना होती है। फिर एक प्रश्न है आगे कि अधिसूचना प्रकाशित होती है किसमें, सरकारी गजट में या सरकारी पत्रिका में या किसी भी पत्रिका में या सामान्य पत्र के रूप में। तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो ये अधिसूचना है ये सरकारी गजट में जारी होती है, तो क्या है इसका सही होगा कि सरकारी गजट में अधिसूचना जारी होती है। तो अधिसूचना प्रकाशित होती है किसमें, सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, ये भी हमने पीछे पढ़ा है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, किस चीज़ में नहीं करते हैं अधिसूचना का प्रयोग, देखिए हम नियम में करते हैं। ओके, और क्या दिया है, नियम दिया है, कर्तव्य दिया है, आदेश दिया है और अधिकार दिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका प्रयोग हम किस में नहीं करते हैं। ओके, तो कर्तव्य में जो है अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सीधा सीधा हम कर्तव्य पे निशान लगाते हैं, क्योंकि नियम में भी हम करते हैं, आदेश के रूप में भी करते हैं, अधिकार के रूप में भी करते हैं, लेकिन कर्तव्य में जो है अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये 2018 वन दरोगा के एग्जाम में आपका पूछा गया है क्वेश्चन अधिसूचना से संबंधित, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर पूछा गया है क्वेश्चन कि लोक सेवा आयोग की सटीक अंग्रेजी क्या है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपकी UPSSB के एग्जाम में ही पूछा गया है, ये चीज़ों को याद रखिए, यानी कि इतने सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा, और जो संभावित क्वेश्चन है आपके टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। और इसी के साथ कार्यालय आदेश की क्लास समाप्त होती है। तो अगली क्लास में हम परिपत्र या और भी चीज़ें जो आ जाएंगी पढ़ लेंगे। जहाँ तक कोशिश करेंगे एक ही एक पढ़ें, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, अभी टाइम भी है, और आराम से आप पढ़ते रहिए, एकदम अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है कि कोई भी चीज़ें छूटती नहीं है, कि आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पत्र लेखन के लिए कोई भी क्लास या कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे और डिटेल में पढ़ा भी दिया जाएगा। ओके, तो ये क्लास समाप्त होती है। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी रही, क्योंकि आप लोग के सुझाव ही हमें थोड़ा मोटिवेट करेंगे। तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं।
ओके, तो ये सब सारी चीज़ें ज़रूर करें और ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टीचिंग टेलीग्राम आईडी से जुड़ने के लिए टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर क्लास की नोटिफिकेशन पहुँच जाती है। और इंस्टाग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर शालिनी, अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। इसी के साथ ही क्लास ख़त्म होती है। हम नई क्लास के साथ कल हाजिर होंगे और कोई नया इसका जो है नया एक टॉपिक लेंगे पत्र का ही, और एक एक करके हम उसको ख़त्म करेंगे। और जो आपके कॉमन हिंदी की क्लास चल रही है उसको भी ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज आपकी पड़ी हुई हैं, हिंदी है, स्टैटिक जीके है, जिसकी भी नीड है आपको। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल विकास की भी क्लासेस पड़ी हैं, तब तक कि उसको देखिए, फिर बाद में उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने हिंदी और मैथ्स सीखी है कंटिन्यू, तो ज़रूर देखिए। मैथ्स भी एकदम बेसिक से पढ़ाई जा रही है। तो चलिए, इसके साथ क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद। जय हिंद।